नाजरीन मोहतरम, जिस इंसान ने बिला वजह आपकी बेइज्जती की, आपकी इज्जत नफ्स को मजरू किया, आपको फिजिकली मोरली या फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाया और आपने सब्र कर लिया, तो फिर खुद देखना अल्लाह उस जालिम से 7 तरीकों से इंतकाम कैसे लेता है। अगर उस जालिम इंसान की जिंदगी में ये 7 या उन 7 में से कोई एक निशान देखो, तो समझ जाना कि अल्लाह ने उसे अपनी गिरफ्त में डाल दिया है। सबसे पहली निशानी यह जाहिर होगी। मोहतरम नाजरीन, जब किसी इंसान ने आपकी इज्जत को मजरू किया, आपके दिल को तोड़ा या आपकी मेहनत, वक्त या वसाइल पर जुल्म किया, तो सबसे बड़ी आजमाइश यह नहीं कि आप बदला लें, बल्कि यह है कि आप सब्र कर जाएं। अगर आपने सब्र इख्तियार किया, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने न सिर्फ आपके दिल को मजबूत कर दिया, बल्कि वह जालिम से बदला लेने के लिए अपने खामोश मंसूबे पर काम शुरू कर चुका है। यह बदला वह फरी या शोर मचाने वाला अमल नहीं है, बल्कि एक खुफिया कुदरती और अखलाकी निज़ाम के जरिए आपकी जिंदगी और उसके आमाल के नताज में जाहिर होने वाला है। अल्लाह सब कुछ देख रहा है। हर नज़र, हर नीयत, हर छुपी हुई साजिश उसके सामने है। जो इंसान आपके साथ जुल्म कर रहा है, चाहे वह आपकी जिस्मानी, माली या जज्बाती हालत पर असर डाल रहा हो, वह उस वक्त अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। चाहे आपको अभी कुछ नजर ना आए, अल्लाह सब्र करने वाले की हिफाजत करता है और साथ ही जालिम की जिंदगी में खामोश तब्दीलियां पैदा करता है, जो आखिरकार उसके आमाल के सामने आती हैं। जालिम इंसान ने अल्लाह 7 तरीकों से बदला लेता है। ये 7 निशानियों में से हर एक एक मैकेनिज्म ऑफ इलाही इंसाफ है। अगर आप देखें कि जालिम में 7 या 7 में से कोई एक भी निशानी नमूदार हो रही है, तो यकीन रखें कि अल्लाह ने उसकी गिरफ्त शुरू कर दी है। यह बदला तमाशा या फौरी इंतकाम नहीं, बल्कि एक हिकमत भरा, खामोश और ताकतवर अमल है। यह इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने हर चीज को अपने वक्त और तरीके से संभाल लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मजलूम उस दौरान महफूज हैं। आपके दिल में सब्र और सुकून की जगह पैदा हो रही है और अल्लाह का निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त में जालिम को ले रहा है। पहली निशानी, कभी कभी जुल्म करने वाला शख्स बज़ाहिर बिल्कुल ठीक दिखाई देता है। उसके चेहरे पर एतमाद, बातों में अकड़ और अंदाज में बेनियाजी होती है। लोग समझते हैं कि शायद उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, मगर हकीकत उसके अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जुल्म के बाद सबसे पहली ज़रब जिस्म पर नहीं, ज़मीर पर पड़ती है। एक ऐसी बेचैनी जन्म लेती है जिसका कोई नाम नहीं, कोई वाज वजह नहीं, बस दिल के किसी कोने में मुसलसल शोर रहता है। कुरान हमें बताता है कि इंसान का नफ्स खुद उस पर गवाह बन जाता है। बलिसाने इंसान खुद अपने खिलाफ गवाह है। यही वह लम्हा होता है जब अल्लाह जालिम के दिल के अंदर सवाल रख देता है। रातें लंबी हो जाती है, नींद आंखों से रूठ जाती है, खामोशी डराने लगती है। वह शख्स जो कल तक मजबूत था, अब बात बात पर डिफेंसिव हो जाता है। मामूली सवाल पर भी हमला लगने लगता है, क्योंकि अंदर कहीं सच जाग चुका होता है। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के भाइयों को ही देख लीजिए। बरसों तक वह अपने जुर्म को छुपाए रहे, मगर कयामत के दिनों में जब यूसुफ अलसलाम सामने आए, तो पहचान से पहले ही उनके दिल लरजने लगे। यह लर्जिश सजा नहीं थी, यह ज़मीर की बेदारी थी। अल्लाह ने उन्हें कैद में नहीं डाला, मगर दिल के अंदर गिरफ्त मजबूत कर दी। यही अल्लाह का पहला तरीका है। वह फौरन आसमान से बिजली नहीं गिराता, वो इंसान को खुद उसके सामने खड़ा कर देता है। ज़मीर जब जाग जाए तो इंसान चाहे कितनी ही दलीलें खड़खड़ा कर ले, वो खुद से नजरें नहीं चुरा सकता। और ए मजलूम, अगर तुम सच सोचते हो कि अल्लाह खामोश है, तो जान लो खामोशी अक्सर आगाज होती है। अल्लाह ने मामला शुरू कर दिया है, बस अभी शोर नहीं हुआ। दूसरी निशानी, जुल्म हमेशा खामोश मंसूबों से शुरू होता है। अल्फाज नाप तोल कर बोले जाते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट रखी जाती है और पीछे वार तैयार होते हैं। जालिम को यकीन होता है कि उसकी चाल बहुत गहरी है, कि वह सबको बात मात दे चुका और जिसे उसने निशाना बनाया है वह कभी संभल नहीं पाएगा। मगर अल्लाह का निज़ाम वहीं से हरकत करता है जहां इंसान खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझता है। कुरान साफ कहता है, बुरी चाल आखिरकार उसी को घेर लेती है जो उसे बनने वाला होता है। यह पलटाव शोर से नहीं आता, यह आहिस्ता आहिस्ता होता है। बातें उलझने लगती हैं, कहानियां एक दूसरे से नहीं मिलती, एक झूठ दूसरे झूठ को काटने लगता है। यह मंसूबा बहुत परफेक्ट लग रहा था, वह खुद बोझ बन जाता है। हजरत याकूब अलसलाम के बेटों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया था, ताकि बाप की तवज्जो सिर्फ उन्हें मिले। मगर वही मंसूबा उनके लिए उम्र भर की शर्मिंदगी बन गया। वह सोच रहे थे कि एक मसला खत्म हो जाएगा,
मगर हकीकत में उन्होंने एक ऐसा बोझ पैदा कर लिया जिसने उनके दिल कभी हल्के नहीं होने दिए। यह अल्लाह की कुदरत है कि वह जालिम को उसके अपने हथियार से बांध देता है। साजिशें इंसान को ज़हीन नहीं बल्कि मोहताज बना देती है, क्योंकि अब उसे हर वक्त अपने झूठ की हिफाजत करनी होती है। एक गलत कदम, एक गलत लफ्ज़े और सारा ढांचा हिलने लगता है। और वह शख्स जिस पर वार किया गया। अगर तुम देख रहे हो कि तुम्हें गिराने वाली कहानी खुद उलझ रही है, तो समझ लो ये इत्तेफाक नहीं, यह अल्लाह की खामोश गिरफ्त है जो चालों को बेनकाब कर रही है, बगैर तुम्हें कुछ कहे, बगैर तुम्हें गंदा किए। तीसरी निशानी, अल्लाह का इंसाफ हमेशा शोर नहीं मचाता। कभी कभी वह सिर्फ रास्ते बदल देता है। जिन हाथों में कल तक ताकत थी, जिन नामों पर दरवाजे खुद ब खुद खुलते थे, अचानक वही लोग इंतजार में खड़े नजर आते हैं। फोन की घंटी खामोश हो जाती है, वादे टलने लगते हैं, ताल्लुकात जिन पर नाज था आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ने लगते हैं। कोई एक बड़ा हादसा नहीं होता, बस जिंदगी की रफ्तार उनके खिलाफ होने लगती है। कुरान हमें याद दिलाता है कि रिज्क, इज्जत और मौके सब अल्लाह के हाथ में है। इन अल्लाह जिसके लिए चाहता है रास्ता कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। यह तंगी सजा नहीं लगती, मगर असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि इंसान पहली बार समझता है कि उसका इख्तियार महदूद है। हजरत मूसा अलसलाम के मुकाबिल फिरौन को देख लीजिए। बरसों तक इक़्तिदार उसके हाथ में था, मगर जब अल्लाह का वक्त आया तो वही ताकत उसके किसी काम ना आई। रास्ते जो उसे महफूज लगते थे, एक एक करके बंद होते गए, हत्ता के समंदर भी उसके लिए पनाह ना बन सका। दूसरी तरफ बने इसराइल जो गुलाम थे, उनके लिए वही समंदर निजात का दरवाजा बन गया। यही वह लम्हा था जब मजलूम की जिंदगी में भी तब्दीली आती है। उसे शायद फौरन इंसाफ नजर ना आए, मगर ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो सहारा बनते हैं। ऐसे मौके सामने आते हैं जिनका वह सोच भी नहीं सकता था। जो दिल कल तक टूटा हुआ था, आज किसी नई उम्मीद से जुड़ने लगता है। यह फरी इंतकाम नहीं होता, यह जिंदगियों की खामोश तरतीब न होती है। अल्लाह किसी को गिराता नहीं, बस मरकज बदल देता है। ताकत का महवर सरक जाता है और इंसान समझता है कि असल सहारा हमेशा अल्लाह ही था। अगर तुम देख रहे हो कि तुम्हारे लिए दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं, तो याद रखो, यह महज किस्मत नहीं, यह अल्लाह का जवाब है। वक्त लेकर, मगर पूरे वक्त वकार के साथ। चौथी निशानी, हर मुसीबत तबाही नहीं होती। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो इंसान को खत्म करने नहीं बल्कि रोकने आते हैं। जालिम की जिंदगी में जब करीब सफरिंग आती है, तो वह अचानक सब कुछ नहीं छीनती, बल्कि एक एक चीज को छूती है। कभी नुकसान की सूरत में, कभी शरीद तन्हाई में, कभी ऐसे रास्तों में रुकावट बनकर जिन पर वह हमेशा आसानी से चलता आया था। यह वह लम्हा होता है जब इंसान पहली बार रुककर सोचने पर मजबूर होता है। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह महज सजा देने वाला नहीं बल्कि संवारने वाला भी है। हम उन्हें बड़े अजाब से पहले छोटा अजाब चखाते हैं ताकि वह लौट आए। यह छोटा अजाब दरअसल अल्लाह की तबीह होती है, एक मौका, एक वफा, जहां इंसान अपने आमाल पर नजर डाल सके। हजरत यूनुस अलसलाम की कौम को याद करें। जब अजाब के असरात जाहिर हुए तो वह मुकम्मल तबाही नहीं थी, बल्कि एक वार्निंग थी। उन्होंने रुक कर सोचा, तौबा की और अल्लाह ने उन पर से गिरफ्त हटा ली। यही करेप्टिव सफरिंग का असल मकसद है, वापसी का रास्ता खुला रखना। जालिम के लिए यह वक्त सबसे भारी होता है, क्योंकि अब इल्जाम बाहर नहीं रखा जा सकता। ना हालात पूरे साथ देते हैं, ना दिल सुकून में रहता है। वह सोचता है कि मैंने सब कुछ ठीक किया था, फिर यह सब क्यों हो रहा है। यही सवाल अल्लाह की तरफ से पहली इस्लाह दस्तक होता है। और ए मजलूम, अगर तुम देखो कि जिसने तुम्हें तोड़ा वह खुद टूटने नहीं बल्कि झुकने के मरहले में दाखिल हो रहा है, तो जान लो यह बद्दुआ का नतीजा नहीं, यह अल्लाह की रहमत का एक मुश्किल मगर बामकसद रास्ता है, क्योंकि अल्लाह बिगाड़ कर खुश नहीं होता, वह बदल कर बचाना चाहता है। पांचवी निशानी, कुछ चेहरे बरसों तक नकाब ओढ़े रहते हैं, अल्फाज मीठे होते हैं, अंदाज मुहज्जब, और दुनिया यही समझती है कि यह शख्स काबिल एतबार है, मगर किरदार एक ऐसा राज है जो ज्यादा देर छुपा नहीं रहता। जब अल्लाह का वक्त आता है तो वह अचानक सब कुछ जाहिर नहीं करता, बस हालात को इस तरह मोड़ देता है कि अंदर की हकीकत खुद बाहर आने लगती है। कुरान कहता है, अल्लाह खयानत करने वालों की चालों को कामयाबी नहीं देता। यह नाकामी हमें हमेशा अदालत में नहीं आती, अक्सर दिलों में होती है। लोग सवाल करने लगते हैं, पहले जैसा भरोसा नहीं रहता, बातों में एहतियात आ जाती है। जो हाथ कल तक खुले थे आज बंद होने लगते हैं। जो दरवाजे खुद खुले थे इजाजत मांगने पर भी नहीं खुलते।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के सरदारों को याद करें। बरसों तक उनका असर व रसूख कायम रहा, मगर जब हकवाज हुआ तो लोग एक एक करके उनसे हटने लगे। ताकत वही थी, मगर एतबार खत्म हो चुका था, और एतबार के बगैर ताकत सिर्फ एक खाली खोल रह जाती है। रिसेशन का बदलना शुरू के शोर के साथ नहीं आता, कोई ऐलान नहीं होता, कोई बड़ी खबर नहीं बनती, बस दावतें कम हो जाती हैं, मशवरे मांगना बंद हो जाते हैं, और वह शख्स खुद महसूस करता है कि फिजा बदल गई। ये वह लम्हा होता है जब इंसान समझता है कि असल नुकसान दौलत या मनसब का नहीं, चेहरे के गिरने का है। और वह शख्स जिसकी सच्चाई पर सवाल उठाए गए थे। अगर आज तुम देख रहे हो कि तुम्हें खामोशी से सुनाया जा रहा है और उसे आहिस्ता आहिस्ता नजरअंदाज किया जा रहा है, तो समझ लो यह इंसानी फैसला नहीं, यह अल्लाह का तराजू है जो वक्त लेकर मगर बिल्कुल सीधा तौलता है। छठी निशानी कुछ इंसाफ अदालतों में नहीं आता, वह जिंदगी के खेतों में उगता है। वक्त खामोशी से गुजरता रहता है और इंसान यह समझ बैठता है कि शायद सब कुछ भुला दिया गया है, मगर अल्लाह का निजाम भूलता नहीं। जो बीज जमीन में डाल दिया जाए वह मौसम बदलने पर खुद अपनी पहचान के साथ उग आता है। यही वह लम्हा होता है जब जालिम अपनी ही बोई हुई फसल के सामने खड़ा होता है। कुरान साफ और बेरहमी से अहम सच बयान करता है, जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वह उसे देख लेगा। यह देखना फौरन नहीं होता, मगर जब होता है तो इनकार मुमकिन नहीं रहता। टूटे रिश्ते बेतमादी वही रवैये जो उसने दूसरों पर आजमाए थे, अब किसी और शक्ल में उसकी जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। जो दूसरों को बेसुकून करता था अब खुद सुकून से महरूम हो जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों की जिंदगी इसूल की जिंदा मिसाल है। उन्होंने झूठ बोया, फरेब बोया, और बरसों बाद उसी झूठ ने उन्हें एक दूसरे के सामने शर्मिंदा कर दिया। न किसी ने बदला लिया, न कोई मंसूबा बना, बस वक्त ने बीज को मुकम्मल होने दे दिया। यह करम नहीं, यह अंधा निजाम नहीं, यह अखलाकी और रूहानी अदल है। अल्लाह इंसान को उसके अमल के आईने में खड़ा कर देता है ताकि वह खुद देखे कि उसके हाथों से क्या निकला था। यही वजह है कि यह फसल सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि इसमें किसी और को इल्जाम नहीं दिया जा सकता। और ए मजलूम, अगर तुम देख रहे हो कि जिसने तुम्हें तोड़ा अब वही टूटे हुए रिश्तों, सरसर दहजों और खाली हाथों के दरमियान खड़ा है, तो जान लो यह तुम्हारी फतह नहीं, यह अल्लाह का उसूल है जो खामोशी से पूरा हो रहा है। तुम्हें बदला नहीं मिला, तुम्हें अदल दिखाया जा रहा है। सातवीं निशानी यानी यह निशानी सबसे खामोश होती है, और इसीलिए सबसे गहरी बाहर कुछ नहीं बदलता। जख्म शायद अभी ताज़ा हो, सवाल अपनी जगह मौजूद हो, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा ठहराव उतरने लगता है। वह गुस्सा जो सीने में आग की तरह जलता था अब वैसा नहीं रहता। बदला लेने की ख्वाहिश धुंधली पड़ने लगती है, और कड़वाहट आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त खो देती है। यह कमजोरी नहीं होती, यह शिफा की पहली सांस होती है। कुरान ऐसे ही दिलों का जिक्र करता है। आगाह हो जाओ, दिलों को इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से है। यह इत्मीनान उस वक्त आता है जब इंसान बदला अपने हाथ में रखने की बजाय अल्लाह के हवाले कर देता है। मामलात हल हो या ना हो, दिल को यकीन हो जाता है कि अब बोझ अकेला नहीं उठाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही देख लीजिए। ताइफ की गलियों में लहू बहाया, मगर पत्थर मारे गए, मगर जब बद्दुआ का मौका आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला नहीं मांगा। इस लम्हे बज़ाहिर कुछ हासिल ना हुआ, मगर तारीख ने देखा कि इसी सब्र ने दिलों को बदल दिया। ये वो सुकून था जो ताकत से नहीं अल्लाह पर छोड़ देने से आया। यह निशाने जालिम की नहीं, मजलूम की तब्दीली की अलामत है। हालात शायद वही रहे, मगर इंसान अंदर से आज़ाद हो जाता है। अब वह माज की कैदी की तरह नहीं जीता ना, हर लम्हा वही मंजिर दोहराता है। दिल सीख लेता है कि सुकून इंसाफ देखने में नहीं, अल्लाह पर यकीन रखने में है। और जब तुम खुद को उस मुकाम पर पहुंचाओ कि तुम उस शख्स के लिए भी दुआ कर पा रहे हो जिसने तुम्हें तोड़ा था, तो समझ लो मामला मुकम्मल हो गया। अल्लाह ने दूसरों के साथ जो करना था वह कर रहा है, और तुम्हें उससे कहीं बड़ी चीज दे दी गई है, एक ऐसा दिल जो दोबारा जीने के काबिल हो गया है। यही असल कामयाबी है, यही अल्लाह का सबसे गहरा इंसाफ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सदके जिया की नीयत से अपने दोस्तों और अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करते रहें।